हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी जो है अच्छे तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सबको बता दें हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी साथ है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन दिए गए है उसको क्या करेंगे, आप सभी लोग ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे इसी टाइम पर हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा कंप्लीट करना। बाकी अगर आपका और कोई डाउट है और कोई क्वेश्चन और कोई क्वेरी है जिसको आप क्लियर करना चाहते हैं तो आपके इंस्टाग्राम पे हम आके हमसे पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स का हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा के शिक्षा आपका नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, इसका भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्या डेली बेसिस सब जो क्लास का अपडेट है हो जाता है। जब आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा, तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथियों मिस नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? तो आप लोग इतना कर लेंगे, फिर चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले देखिए, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों को जो है शेयर कर देंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका 51 नंबर से। आपकी जो हिंदी की क्लास है क्या देंगे, किस शब्द की वर्तनी मानक है यानी कि शुद्ध है, बताइए। तो यहाँ पे जो दी गई है श्रु श्रुषा की वर्तनी, ये वाली वर्तनी आपके यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी। श्रु श्रुषा की वर्तनी जो ये वाली दी गई है आपकी शुद्ध है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन में आपका साथियों है 52 नंबर। इस गंभीर समस्या का समाधान राहुल नहीं कर सका जबकि उसने क्या किया, मुहावरे का हमको बताना है यहाँ पे। ठीक है, हमको यहाँ पे मुहावरा बताना है। इस समस्या का इस गंभीर समस्या का समाधान राहुल नहीं कर सका जबकि उसने क्या किया, अकल के घोड़े खूब दौड़ा है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प मतलब बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, इस गंभीर समस्या का समाधान राहुल नहीं कर सका जबकि उसने अकल के घोड़े खूब दौड़ा। ठीक है, मुहावरा आपका हो जाएगा, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। तो ठीक है, क्लियर है? हाँ या ना? चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 53 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका रहेगा कौन सा वाक्य यहाँ पे संयुक्त वाक्य है। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा वाक्य जो दिया गया यहाँ पे संयुक्त वाक्य का हो जाएगा आपका। परिश्रमी विद्यार्थी ही सफलता प्राप्त करते हैं, संयुक्त वाक्य तो नहीं है। मैं पढ़ता हूँ और वह पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ और वह पढ़ता है, और आप यहाँ पे आ जाएगा समुच्चय बोधक कव्य है जो कि दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। इसके वजह से आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य हो जाएगा, जो आपका बिल विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए, जब दो वाक्य किसी समुच्चय बोधक कव्य के साथ जुड़े हो तो वहां पे आपका वो संयुक्त वाक्य हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 54 नंबर है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा, बताइए अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पे कौन सा है, बताइए। अनिश्चयवाचक तो देखिए कौन से है ना, कुछ, कोई, किसी, ये आपका क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो जो आपका सील विकल्प देगा आपका अनिश्चय, कुछ, कोई, किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है जिन सर्वनाम शब्दों से किसी घटना या किसी के होने की प्रतीति को प्रतीति तो हो किंतु वास्तविकता होने की निश्चितता का बोध न हो, वहां पे आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका क्या देगा 55 नंबर। औरत शब्द किस भाषा का है, बताइए। औरत जो शब्द दिया गया है किस भाषा का शब्द है औरत। चलिए, तो औरत की बात करेंगे तो औरत जो दिया गया यहाँ पे अरबी भाषा का शब्द है, जो आपका ये लो ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगत शब्द है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका साथी हो 56। अपनी डफली अपना राग कथन का सटीक अर्थ क्या, बताइए। अपनी डफली अपना राग कथन का सटीक अर्थ क्या हो जाएगा। तो अपनी डफली अपना राग कथन का सटीक अर्थ हो जाएगा साथियों, किसी नियम या व्यवस्था को न मानकर अपनी मनमानी करना। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डील ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। तो ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अपनी डफली अपना राग नियम का मतलब कथन का सटीक अर्थ हो जाएगा, किसी नियम या व्यवस्था को न मानकर अपनी मनमानी करना। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका साथियों 57 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका जिसका आदर न किया गया जिसका आदर न किया गया हो होगा ना, उसके लिए एक शब्द कौन सा, बताइए। जिसका आदर न किया गया हो इसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा।
देखिए, 1 मिनट। हाँ, चलिए। जिसका आदर न किया गया हो उसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? देखिए, जिसका आदर न किया गया हो उसके लिए एक शब्द होगा अनादरित हो जाएगा, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए, जिसका आदर न किया गया हो उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अनादरित, और जिसकी उपेक्षा की गई हो उसको अपेक्षित कहेंगे, और जिसे नहीं बुलाया गया हो उसको अनाहुत कहते हैं, और जिसका अपमान हुआ हो उसको अपमानित कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 58 नंबर। कुल के लिए उचित अनुगातिक शब्द थे। कुल, तो कुल के लिए उचित अनिकातिक शब्दों का हो जाएगा, एक तो कुल का अर्थ होता है सब, और दूसरा होता है वंश। तो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, कुल के लिए उचित अनिकातिक शब्दों का हो जाएगा सब और वंश। 59 है, प वर्ग यानी कि प फ ब भ म का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? तो प फ ब भ म का उच्चारण स्थान यहाँ पे ओष्ठ होता है, जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। प फ ब भ म का उच्चारण स्थल आपका ओष्ठ होता है। क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन में आपका साथियों 60 नंबर। वाक्य के अंतर्गत वाक्यों वाक्य के अंतर्गत शब्दों के लिंग, वचन, पुरुष, कारक तथा क्रिया आदि के उचित मेल को क्या कहा जाता है? तो इसको जो आपका अन्वय कहा जाता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है सभी को? हाँ, डी वाला ऑप्शन जो दिया गया आपका दिख रहा है। तो वाक्य के अंतर्गत शब्दों के लिंग, वचन, पुरुष, कारक तथा क्रिया आदि के उचित मेल को कहा जाता है अन्वय। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका 61 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, मिलनसार शब्द किस व्याकरणिक कोटि में आता है? बताइए, मिलनसार शब्द जो है किस व्याकरणिक कोटि में आता है? तो मिलनसार शब्द जो दिया गया है आपका यहाँ पे आता है साथियों विशेषण की व्याकरण कोटि में। तो जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, मिलनसार शब्द का विशेषण है, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को जो है विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण के 5 प्रकार होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, सर्वनामिक और व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, क्लियर है। अगला आपका साथी है 62 नंबर 62 नंबर, कहते हैं वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है यहाँ पे? ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द हमसे पूछा है, यानी कि शुद्ध शब्द पूछा है। तो वर्तनी की दृष्टि से आपको देगी अस्पृश्यता की वर्तनी जो दी गई है ये वाली आपके यहाँ पे शुद्ध। ठीक है, अस्पृश्यता की वर्तनी जो दी गई है ये वाली आपके यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी। ठीक, अस्पृश्यता की वर्तनी तो ये भी आपकी दी गई है, ये भी शुद्ध है, दोनों शुद्ध है। ठीक है, दोनों सेम दिया गया तो दोनों शुद्ध होने वाला ही है। 63 नंबर 63 नंबर, किस चिन्ह को अल्प विराम के नाम से जो है जाना जाता है? देखिए, किस चिन्ह को अल्प विराम के नाम से जाना जाता है? तो अल्प विराम के नाम से जो है आपका देखिए जो कॉमा होता है ना उसको कहते हैं। ठीक है, कॉमा होता है उसको अल्प विराम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको अर्ध विराम कहते हैं, इसको पूर्ण विराम कहते हैं, इसको विस्मयादि बोधक बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 64 नंबर, निर्मल शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? निर्मल शब्द का विलोम क्या होगा? देखिए, निर्मल शब्द का विलोम आपका यहाँ पर होता है मलिन, जो आपका बी ऑप्शन देगा साथियों सही होता है। निर्मल शब्द का विलोम आपका मलिन होता है। ठीक है, अगला आपका 65 नंबर, विपन्न शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? विपन्न शब्द का विलोम क्या है? तो विपन्न शब्द का विलोम आपका यहाँ पर हो जाएगा संपन्न, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। विपन्न शब्द का विलोम आपका संपन्न होता है। चलिए, 66 से 66 नंबर, शार्दूल शब्द का प्रवाची शब्द क्या है? तो देखिए, शार्दूल शब्द का प्रवाची अगर देखने जाएंगे तो शार्दूल शब्द का प्रवाची आपका हो जाएगा यहाँ पे सिंह, यानी कि शेर। ठीक है, क्लियर है। केसरी, केहरी, वनराज, मृगराज, पशुराज, केसी, ये सभी क्या है शार्दुल के प्रवाची शब्द हैं। ठीक है, 67 नंबर, द्विरथ शब्द का प्रवाची शब्द क्या बताइए? द्विरथ शब्द का प्रवाची शब्द क्या है? देखिए, द्विरथ शब्द का प्रवाची अगर देखने जाएंगे यहाँ पे हो जाएगा गज, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका। द्विरथ शब्द का प्रवाची शब्द आपका यहाँ पे गज होता है। ठीक है, कुंभी, गजेंद्र, कुंजर, मदकल, मतंग, हस्ती, ये सभी आपके क्या है द्विरज यानी कि गज यानी कि हाथी के क्या है प्रवाची शब्द। ठीक है, अगला है आपका 68 नंबर, विकर्षण शब्द का विलोम शब्द क्या है बताइए? विकर्षण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो विकर्षण शब्द का विलोम शब्द अगर देखें जाएंगे यहाँ पे आकर्षण होता है, जो आपका शील विकल्प देगा साथियों राइट आंसर। ठीक है, विकर्षण का विलोम शब्द आपका आकर्षण होगा, तो जो दिया गया यहाँ पे शील विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अपकर्षण का विलोम आपका उत्कर्षण होता है, घृणा का विलोम आपका प्रेम होता है। ठीक है, चलिए 69 नंबर आगे आपके सामने प्रश्न बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। पूछा गया आपका कौन सा युग्म परस्पर विलोम शब्दों का नहीं है? ठीक है, उत्कर्ष का देखिए अभी मैंने इसका बताया था आपको, उत्कर्ष का उन्नयन दिया गया है, अब भी जस्ट इसका मैंने इसके अगले वाले क्वेश्चन में इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था आपको। ठीक है, तो उत्कर्ष का आपका उन्नयन नहीं होता है, अपकर्ष होता है विलोम शब्द। ठीक है, उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा। ठीक है, अपकर्ष, क्लियर है।
तो इसका विलोम होता है कुटिल का सरल आपका विलोम है, यश का अपयश विलोम है, सुधा का गरल आपका विलोम है। 70 नंबर सामने दिया गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का जंगम शब्द का विलोम यानी कि विपरीतार्थक रूप बताइए। जंगम का क्या हो जाएगा, तो जंगम का विपरीतार्थक आपका यहाँ पे अस्थावर हो जाएगा, ठीक है। जो बेल विकल्प देगा आपका चेतन का विलोम आपका जड़ होता है, ठीक है। और गतिशील का विलोम आपका अशक्त होता है। चलिए, एक दूसरे के विलोम है, और गतिशील का क्या होता है मैंने अभी आपको बताया, तो अशक्त होता है, ठीक है। अस्थावर का विलोम जंगम दिया गया है, और चेतन जड़ एक दूसरे के विलोम शब्द है। 17 नंबर है। 17 नंबर आ गया। 70 नंबर है, 17 नहीं है, 70 होगा, ठीक है। 70 नहीं, 71, सॉरी। 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस या किन काव्य पंक्ति या पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार नहीं है, ठीक है। तो देखिए, अनुप्रास किसमें कहते हैं, जिसमें एक वर्ड की आवृत्ति बार बार आती है उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो देखिए, चार चंद्र की चंचल किलड़े खेल रही हैं जल थल में, तो यहाँ पे चौ 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 वर्ड की आवृत्ति यहाँ पे देखिए 3 बार थी, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। पूत सपुत को, पूत सपुत तो धन क्यों धन संचय, पुत कपुत तो क्यों धन संचय, ठीक है। पुत सपुत तो धन क्यों धन संचय, पुत कपुत तो क्यों धन संचय, ठीक है। तो इसमें आपका जो है यमक अलंकार हो जाएगा ना, ठीक है। इसमें आपका अनुप्रास अलंकार नहीं है, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार नहीं है, तो ये आपका आ जाएगा कनक कनक सौधनी मादकता अधिकार, इसमें भी आपका यमक अलंकार है, ठीक है। तो ये भी आपका अनुप्रास अलंकार नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या देगा, वंदो गुरुपद पदमु पराग सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, तो यहाँ पे देखिए प प और स वर्ड की आवृत्ति देखिए, प की 3 बार, की 3 बार, तो यहाँ पे भी आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। लेकिन तो यहाँ पे जो दिया गया है, पूत सपुत्तो धन संचय, पूत कपुत्तो क्यों धन संचय, कनक कनक सौगुनी मादकता अधिकार, ये दोनों शब्द में आप, ये दोनों मतलब वाक्य में आपकी जो है क्या बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार नहीं है। तो बी और सी में जो दिया गया है आपका अनुप्रास अलंकार नहीं है, ठीक है। हमसे वही पूछा है ना कि इसमें आपका अनुप्रास अलंकार नहीं है ना, तो बी और सी वाले ऑप्शन में आपका अनुप्रास अलंकार नहीं है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका साथियों, 72 नंबर, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है, तो जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं, ठीक है। नहीं, कृतज्ञ कहते हैं। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता उसको कृतज्ञ कहते हैं, और जो किए गए उपकारों को मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। अगला आपका 73 बुरा, इसका भाववाचक संज्ञा रूप का दे। बुरा जो है इसका भाववाचक संज्ञा रूप का, तो देखिए बुरा का भाववाचक संज्ञा रूप आपका हो जाएगा बुराई। बुराई, तो जो आपका ए विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। बुरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप आपका बुराई होता है। अगले क्वेश्चन में रहेगा 74 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। विजातीय शब्द को चुनकर लिखिए, ठीक है। विजातीय शब्द में कॉफी है, चाय है, दूध है, भात है। तो देखिए, कॉफी, चाय, दूध, ये सभी आपकी पीने वाली चीज है, लेकिन भात क्या है आपका यहाँ पे खाने वाला चीज है, ठीक है। तो कॉफी, चाय, दूध आपके पेय पदार्थ हैं, जबकि भात और भात क्या आपका खाद्य पदार्थ है यहाँ पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका साथ 75, मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा। तो देखिए, मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप अगर देखने जाएंगे यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा साथियों मिठास। ये वाला विकल्प जो दिएगा आपका एडेंस होगा, ठीक है। क्लियर है। तो मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप आपका मिठास होता है। जो ये वाला विकल्प दिया गया है 75 पे आपका सही। अगले क्वेश्चन में आपका 76 में क्या देगा, नीचे दिए गए शब्दों में विजातीय शब्द को चुनकर लिखिए, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों में विजातीय शब्द को चुनकर लिखना है। तो यहाँ पे जो दिया गया है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदियां हैं, ठीक है। कृष्णा, गोदावरी और कावेरी आपकी नदियां, विंध्य आपका क्या है, एक पर्वत है। तो आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विजातीय हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आपकी नदी का नाम है, जबकि विंध्य आपका पहाड़ का नाम है, ठीक है। 77 नंबर, 77, नीचे लिखे गए शब्द का बहुवचन बनाए, ठीक है। लड़का, तो लड़का का बहुवचन क्या होगा, तो देखिए लड़का का बहुवचन आपका देखने जाएंगे लड़के होगा, जो आपका पहला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर सही को। तो लड़का का बहुवचन आपका लड़के होता है, जो आपका पहला विकल्प देगा 77 पे आपका एड्रेस। अगला है आपका 78 नंबर, क्या देगा, निम्न शब्द का एक वचन बनाए, ठीक है। चिड़िया, चिड़िया का एक वचन क्या होगा, तो देखिए चिड़िया का एक वचन अगर देखने जाएंगे साथियों, तो यहाँ पे हो जाएगा चिड़िया। चिड़िया का एक वचन आपका चिड़िया हो जाएगा। जैसे जो चंद्र बिंदु दिया गया आपका हट जाएगा, तो एक वचन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में। हाँ या ना। अगले क्वेश्चन में आपका 79 में क्या देगा, निम्न मुहावरे का अर्थ बताना, ठीक है। तय बोल जाना, तो तय बोल जाना यानी कि क्या हो जाना, मर जाना होता है, जो आपका पहला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। तय बोल जाना अर्थात
मर जाना, जो आपका ये वाला विकल्प देगा है सही उत्तर। अगले क्वेश्चन में 80 नंबर। निम्न शब्द का विपरीत यानी कि विलोम अर्थ बताइए, ठीक है। निम्न शब्द का विपरीत यानी कि विलोम अर्थ बताना है यहाँ पे। तो अगर विलोम देखने जाएंगे यहाँ पे किसका किसका विलोम हमको पूछा है तो बताओ। तो चलिए, किया नहीं गया है तो विलोम, चलिए शांत का अशांत हो जाएगा, ठीक है। हमको जो दिया गया है शांत का पूछा है तो अशांत आपका विलोम हो जाएगा, ठीक है। आंसर शीट में आपको दिया गया है शांत का अशांत, ठीक। चलिए अगला है आपका 81 नंबर। निम्न शब्द का प्रयोज्य शब्द बताइए। रात्रि। रात्रि का प्रयोज्य क्या हो जाएगा, तो रात्रि का प्रयोज्य यहाँ पे निशा हो जाएगा ना। निशा आपका जो है रात्रि का प्रयोज्य होता है, ठीक है। रैन, रजनी, निशा, यामिनी, त्रियामा, विभावरी आदि सभी क्या रात्रि के प्रयोज्य होता है। अगले क्वेश्चन में आपका 82 नंबर। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो देखिए आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ होता है साथियों एक दूसरे को देखना, ठीक है। जो आपका बेला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपका साथियों 83 नंबर का देगा। पूत शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है बताइए। पूत शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग यानी कि शब्द के पहले, पूत शब्द के पहले कौन सा उपसर्ग जो लगेगा कि उसका अर्थपूर्ण शब्द बनेगा ना। तो पूत के आगे क्या लगता है, कपूत लगता है। और एक आपका लगता है कपूत और एक लगता है स, यानी कि क और स दोनों ही आपके क्या लगते हैं, उपसर्ग लगते हैं पूत शब्द के आगे। तो यहाँ पे क दिया गया तो क आपका राइट आंसर, अगर स दिया गया तो आपका स हो जाता है, ठीक है। क्लियर है। क लगाएंगे तो कपूत हो जाएगा, स लगाएंगे तो सपूत हो जाएगा। चलिए 84 नंबर। निम्नलिखित में घर शब्द का प्राचीन शब्द नहीं है, क्या। निलय, भुवन, सदन, निकेतन। तो यहाँ पे जो दिया गया है भुवन नहीं होता है, भवन होता है। घर का प्राचीन आपका भवन होता है, भुवन नहीं होता, ठीक है। तो आपका बी वाला ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर सही को इसके बारे में, हाँ या ना। भुवन जो है संसार का प्राचीन शब्द होता है, ठीक है। 85 नंबर। लड़का कपड़े धोते धोता है, ठीक है। लड़का कपड़ा धोता है, इस वाक्य में कपड़े का पद परिचय देना, ठीक है। कपड़ा का पद परिचय क्या होता है, देखिए कपड़ा का पद परिचय का देखने जाएंगे तो कपड़ा क्या है। पहली बात तो जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। दूसरा की पुल्लिंग है, ऊपर से बहुवचन है, उसका कर्म कारक धोता क्रिया कर्म का है, ठीक है। क्रिया कर्म का क्रिया का कर्म है, तो जो आपका दिया गया है सी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। प्रस्तुत वाक्य में कपड़े का कपड़े जो है पद कपड़े पद आपका जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग बहुवचन कर्म कारक धोता है क्रिया का कर्म है, ठीक है। अगला है आपका 86 नंबर। दस है आनंद जिसके यानी कि दशानंद यानी कि रावण की बात हुई, यह कौन सा समास है। यहाँ पे देखिए ना, तो 10 यानी कि आपका देखिए 10 अवतार बोलता है, 10 अवतार बोलता तो क्या देखिए द्विगु समास में आता है, लेकिन यहाँ पे 10 आनंद बोला यानी कि 10 है आनंद, यानी कि यहाँ पे ना तो पहला पद ना तो दूसरा पद, ना तो 10 ना तो आनंद, दोनों ही प्रधान नहीं है। आपका तीसरा पद प्रधान हो रहा है रावण। रावण क्या हमारा बहुब्रीहि समास है, यानी कि तीसरा पद प्रधान जहाँ पे होगा वहाँ पे बहुब्रीहि समास आता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए 87 नंबर। धोती शब्द का बहुवचन क्या है, तो देखिए धोती शब्द का बहुवचन अगर देखे जाएंगे तो धोतियां होता है, जो आपका पीला विकल्प देगा साथियों आपका सही उत्तर, ठीक है। धोती शब्द का बहुवचन धोतियां होता है, तो आपका पीला ऑप्शन दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक। अगले क्वेश्चन में 88 88 नंबर। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए, ठीक है। सही वर्तनी यहाँ पे कौन सी हो जाए, देखिए सही वर्तनी की अगर बात करें निरीश्वरवादी की वर्तनी जो दी गई है सी वाली आपके यहाँ पे शुद्ध है, ठीक है। निरीश्वरवादी की जो वर्तनी दी गई है सी वाली आपके यहाँ पे शुद्ध है। अगला है आपका साथियों और 89 नंबर। जहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है बताइए। जहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ आपका साथियों अनियुक्ति अलंकार होता है, जो आपका सी ऑप्शन दिएगा आपका सही उत्तर, ठीक है। जहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना की जाती है वहाँ का अनियुक्ति अलंकार होता है। 90 नंबर। विद्याभ्यास बताइए। विद्याभ्यास या कौन सी संधि हमको बताना, ठीक है। यहाँ पे कौन सी संधि, विद्या धन अभ्यास, ठीक है। विद्या धन अभ्यास लगा हुआ है तो विद्या अभ्यास हुआ है। यहाँ पे आ और अ मिलकर जो है किस में परिवर्तित हो रहे हैं, बड़े आ में परिवर्तित हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, दीर्घ स्वर संधि हुआ है ना, जो आपका दिया गया है दीर्घ स्वर संधि, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपके साथ 91। सरला से फल खाया जाता है, यह वाक्य कित्वाच में होता तो कैसा होता बताइए। सरला से फल खाया जाता है, यह वाक्य अगर कित्वाच में होता तो कैसा होता। तो यह वाक्य अगर कित्वाच में होता तो होता सरला फल खाती है, ठीक है। कित्वाच में वाक्य होता तो सरला फल खाती है हो जाता, ठीक है। सरला से फल खाया जाता है, ठीक है। आपका भाववाचक में है, सरला फल खाती है आपका कित्वाच में है, ठीक है। चलिए 92 नंबर। भाई बहन में कौन सा समास है,
तो भाई और बहन दोनों को दोनों आपके क्या देगा, पद प्रधान, तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्या देगा, निर्देश देगा प्रश्न संख्या 93 और 94 के लिए समान अर्थ देने वाले शब्दों को चुनकर लिखना है। ठीक है। तालाब, तालाब का समान अर्थ क्या होगा, तड़ाग होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। हाँ या ना। तालाब का समान अर्थ क्या हो जाएगा, तड़ाग हो जाएगा। ठीक है। अगले है आप देखिए, आकाश का सभी को पता है, अंबर हो जाएगा। पानी का तो जल हो जाएगा। कांतार का जंगल हो जाएगा। ठीक है। अगला आपका चंद्रमा। चंद्रमा का क्या हो जाएगा, समान शब्द। तो देखिए, चंद्रमा का समान अर्थ देने वाला शब्द यहाँ पे शशि हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन में आपका 95 संज्ञा का प्रकार नहीं है क्या। संज्ञा का प्रकार क्या नहीं है, तो संज्ञा का प्रकार जो दिया गया यहाँ पे, देशवाचक आपकी कोई संज्ञा का प्रकार नहीं है। ठीक है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये सभी आपके संज्ञा का प्रकार हैं, लेकिन देशवाचक आपका कोई संज्ञा का प्रकार नहीं होता। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 96 बचपन शब्द क्या है। विशेषण है, भाववाचक है, संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक, संज्ञा, जाति। तो बचपन से क्या हमारी दशा प्रतीत हो रही है ना, तो एक भाववाचक संज्ञा शब्द है बचपन। तो जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। 97 चलिए उत्तर देंगे, राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया आपका मन में अटूट विश्वास होना जरूरी है, वह उपयुक्त वाक्य में अटूट शब्द वाक्य की दृष्टि से क्या है। मन में अटूट विश्वास होना जरूरी है, उपयुक्त वाक्य में अटूट शब्द वाक्य की दृष्टि से क्या है। तो अटूट एक आपका विशेषण शब्द है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन रहेंगे आपका 98 जितना भी जोर से चीखे वाक्य में क्रिया क्या है। जितना भी जोर से चीखे, जितना भी जोर से चीखे वाक्य में क्या है, वाक्य में क्रिया हमसे बताए। तो चीखे क्या है हमारे यहाँ पे, क्रिया है। जितना भी जोर से चीखे क्या है हमारी, एक अकर्मक क्रिया है। ठीक है, चीखे जो दिया गया है एक आपकी अकर्मक क्रिया है, तो जो आपका बी विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगला आपका साथ में 99 समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है। देखिए, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है। तो देखिए, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक कहलाता है, जो ए ऑप्शन दिएगा आपका सही। तो अगला है आपका साथी 100 क्या देगा, अति इंद्रिय शब्द का आशय क्या बताइए। अति इंद्रिय शब्द का आशय क्या है, तो अति इंद्रिय शब्द का आशय होता है साथियों, इंद्रियों की पहुंच से जो बाहर होता है, तो उसको अति इंद्रिय कहते हैं। ठीक है, क्लियर से कोई इसके बारे में आया ना। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की हिंदी की भी यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि अच्छी लगी होगी आपको क्लास। जैसी लगी होगी नीचे कमेंट करके अपना जो राय है क्लास के बारे में जरूर दीजिएगा। और क्लास अच्छी लगी तो क्लास को जो है लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। और अच्छी लगी होगी और आगे भी अपनी और भी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आगे भी आपकी और भी जो एग्जाम्स है उनकी भी तैयारी करवाई जाने वाली है। ठीक है। तो चलते ही आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास चुनने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।